जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आप सभी के साथ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबको सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर किया है। वैसे तो ये सत्संग बहुत पहले आया था मेरे पास, पर मेरी नज़र नहीं गई, शायद गुरु जी को अभी शेयर कराना होगा, कोई ख़ास रीज़न होगा और दोबारा ये सत्संग मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी के साथ इस सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी अपने सत्संग में कह रही हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी। शुकराना अंकल जी, लास्ट सत्संग शेयर करने के लिए आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सितंबर एंड अक्टूबर में गुरुजी के मैसेज आते थे कि लास्ट 3 मंथ्स तेरे बहुत बढ़िया जाएँगे। आज मैं सिर्फ़ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करूँगी। फर्स्ट ये कि मेरे रिलेशंस मेरे हस्बैंड एंड इन-लॉज़ के साथ सही नहीं है, बट अक्टूबर में मैंने काफ़ी मैरेजेस ईटीसी अटेंड की, जो गुरुजी ने करवाई। नहीं तो इन लोगों ने मुझे बायकॉट ही कर रखा था। सेकंड ये हुआ कि मेरे हस्बैंड एंड इनकी फैमिली ने गुरुजी का सत्संग करवाया मेरे इन-लॉज़ के होम टाउन में। ये भी एक चमत्कार था बिकॉज़ ये अजीब लोग हैं काफ़ी। थर्डली मुझे मैसेज आ रहे थे पासपोर्ट तैयार रखी, तेरा वीज़ा लगवाना है एंड मेरा मेरे हस्बैंड के साथ फॉरेन ट्रिप का प्लान बन गया बाली एंड वियतनाम का। आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे पास में भी कहीं नहीं लेकर जाते थे घूमने, क्योंकि ये मेरे इन-लॉज़ एंड सब बेकार कर रखा है एंड ये खुद भी ऐसे ही हैं। बट वही बात, गुरुओं दी वाणी पत्थर दी लकीर होंदी है। जो गुरुजी कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। 31st नाइट मेरे दिल्ली की वापसी फ़्लाइट है एंड मैं फर्स्ट को बड़े मंदिर जाने का पूरा ट्राई करूँगी। जाऊँगी ही अगर गुरुजी ने चाहा तो। मैं ये शुकराना सत्संग काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी। जब से मैं बाहर आई हूँ 13 दिसंबर से, बट आज मौका मिला। जय गुरुजी। कल की रिसेंट ब्लेसिंग ये है कि मुझे मैसेज मिला कि तेरी मदर को एक बहुत बड़े कष्ट से बचाया है एंड नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि मॉम बाथरूम में गिर गई एंड उनके दोनों पैरों पे स्वेलिंग है काफ़ी। गुरुजी सेव्ड हर। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी एंड पूरी संगत को भी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अंकल जी। आंटी जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी की संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसे क्षमा कर दीजिएगा और गुरुजी आपको ऐसे ही खुश रखें, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारी ब्लेसिंग दें, आपको बार-बार वो ये बख्शे कि आप उनके बड़े मंदिर जाके उनके दर्शन कर सको। गुरुजी से मेरी प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत-बहुत शुकराना शेयर करने के लिए। संगत जी, यह सत्संग मेरे पास न्यू ईयर में आया था, लेकिन शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी कि मैं शेयर नहीं कर पाया या फिर गुरुजी की इच्छा होगी कि मैं अभी इस वक़्त पे इसे शेयर करूँ। शायद गुरुजी को ये ब्लेसिंग किसी को देनी होगी इसलिए वो मुझसे शेयर करवा रहे हैं। मैं नहीं जानता रीज़न क्या है, लेकिन आज हो पाया तो ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया है। फिर भी गुरुजी से माफ़ी चाहूँगा लेट शेयर करने के लिए, आंटी जी से भी और पूरे संगत परिवार से भी। आगे कोशिश रहेगी कि मतलब कोई सत्संग मुझसे ऐसे मिस ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो गुरुजी करा ले जैसे टाइमिंग में वैसा हो जाता है। गुरुजी का दरबार इतना सोना है, जब भी वहाँ पे कोई जाता है ना तो मतलब सारे कष्टों से वहाँ पे मुक्त हो जाता है। और स्पेशली अगर किसी को ऐसा फ़ील होता है कि उस पे कोई बुरी नज़र लगी हुई है या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो वो वहाँ पे पैर रखते ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है। वो दिव्य धरती है, वो धरती पे स्वर्ग है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे इंसान सब कुछ भूल जाता है, सारी टेंशन भूल जाता है और गुरुजी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आया है और ये सब जानते हैं यहाँ पे जो भी संगत सत्संग सुन रही है वो अच्छे से जानती है, क्योंकि उनका भी ये अनुभव ज़रूर रहा होगा कि जब भी वो बड़े मंदिर गए होंगे, तो गुरुजी ने कभी उनको मतलब खाली हाथ नहीं जाने दिया और ऐसा ही एक बहुत प्यारा अनुभव, एक बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग संगत परिवार में से किसी ने शेयर किया है जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। संगत जी, बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुना करें, क्योंकि
सत्संग का कौन-सा भाग ऐसा हो, कौन-सा वर्ड ऐसा हो जो हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग हो, हमें नहीं पता होता है। हम काफ़ी बार ना मतलब सुन के छोड़ देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा होता है, पहले मैं भी करता था, बट कोई बात नहीं, अब तो मैं जानता हूँ, अब मेरे पास ये ज्ञान है, गुरुजी ने रास्ता दिया है, मार्गदर्शन दिया है और अब तो हम लोग इतने सत्संग सुन चुके हैं कि ये छोटी गलती तो अब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अगला सत्संग शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे कैसे लिखना है, जैसे गुरुजी करा लें मुझसे। बट पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करूँ, फिर भी अगर कोई गलती हो जाए, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे शुकराने हैं गुरुजी महाराज के। वो जो कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल दिया। नहीं तो मुझे तो लगता है कि अगर गुरुजी मुझे नहीं मिले होते, तो मेरी लाइफ़ पता नहीं कैसी होती। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाती या नहीं कर पाती, मतलब मुझे तो खुद पे ही डाउट था, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक डिफरेंट पर्सन ही बना दिया। संगत जी, पहले मैं ना मतलब बहुत इमोशनल लड़की हुआ करती थी। पहले कोई मुझसे थोड़ी-सी अच्छी-सी बातें कर लेता था, तो मैं उसके बातों में आ जाती थी और कुछ भी कर देती थी। मतलब जैसे होता है ना कि एक शांत इंसान होता है, जो बातों में आ जाता है, पता नहीं ये गलत है या सही, कभी-कभी ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। इस वजह से मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत धोखे खाए। मुझे हर जगह से धोखे मिले, मैंने फ्रेंड्स से भी धोखे खाए। जब मैंने किसी रिलेटिव पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो उसने भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया और जो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था मेरी लाइफ़ में, जो कि मेरी गलती थी, गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ उसके लिए, लेकिन था तो था अब जो भी था, लेकिन उसमें भी मुझे धोखा ही मिला और इस वजह से मतलब मुझे ये फ़ील होने लगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, जब आप ज़्यादा अच्छे होते हो तो शायद लोग आपको कमज़ोर समझ लेते हैं, वो ये समझ लेते हैं ये तो ना बोल ही नहीं सकता। फिर वो आपके ऊपर अपने डिसीज़न्स थोपने लगते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जैसा बोले, वो जैसा चाहे वैसा आप करो, उनकी कंडीशंस के हिसाब से चलो और मैं चल भी लेती थी, तो लोगों ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा था। फिर जब मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, मैंने बहुत निभाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं सब कुछ अच्छा कर सकूँ। मैंने पूरे परिवार का ख़्याल रखा, अपने ससुराल वालों की हर बात मानी, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि आप कभी-कभी किसी के लिए सब कुछ करते हो लेकिन फिर भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मैं डिज़र्व करती थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और हमेशा अपने आप को पीछे रखा और अपने परिवार को फर्स्ट रखा। कोई मुझसे थोड़ा-सा भी कुछ भी हेल्प माँग लेता था तो मैं खड़ी हो जाती थी उसके लिए, लेकिन मेरे लिए कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। अब पता नहीं ये मेरी लाइफ में होना था या कोई कष्ट कट रहा था या मेरे पिछले पुराने बुरे कर्म थे। लेकिन ये मेरी लाइफ में हो रहा था जिसकी वज़ह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डे बाय डे लो होता जा रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि मैं ये सोच-सोच के ना बीमार पड़ने लगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत समझाया, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। उसने बोला तेरे अंदर कोई कमी नहीं है और तू अपने आप को बदल, तू अपनी जगह बनाना सीख। लेकिन उसकी बातों का कोई असर मुझ पे नहीं हो रहा था क्योंकि जब हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी बात को लेके, ओवरथिंक करने लगते हैं तो हमें कोई बात समझ में नहीं आती और ऐसे वक़्त में मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी से मेरा जुड़ाव तब हुआ जब मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी, तो अचानक मैंने यूट्यूब ओपन किया और उसमें गुरुजी का एक सत्संग आया। उसमें लिखा हुआ था कि ये सत्संग बेटा तेरे लिए है, आज मैं तेरे सामने तुझे ब्लेस करने के लिए आया हूँ। मैंने तुरंत वो सत्संग सुना,
पता नहीं डेस्टिनी होती है या गुरुजी खुद से जोड़ लेते हैं। जब हमारा जुड़ना लिखा हुआ होता है तो हम कैसे भी गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं। उस दिन मेरे दिल से आवाज़ आई कि मुझे ये सत्संग सुनना है और उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था और उसी दिन मैं गुरुजी की संगत बनी थी। गुरुजी ने मुझे मतलब उस दिन ही आशीर्वाद दे दिया था पहले दिन ही। जब वो सत्संग मैंने सुना था, मेरे मन को इतनी शांति मिली थी, इतना सुकून मिला था। मतलब मैं खोज रही थी वो सुकून, वो शांति। मैं काफ़ी टाइम से वैसा फ़ील करना चाहती थी कि मेरे साथ कोई है, कोई मेरे लिए भी है। एक बात तो बिल्कुल सच है कि आप लोगों से दिल लगाओगे, लोगों के लिए करोगे तो शायद वो कभी आपके काम ना आएँ। लेकिन अगर आपने परमात्मा से दिल लगा लिया, आपने गुरुजी के चरणों से दिल लगा लिया, आपने खुद को गुरुजी को समर्पित कर दिया, तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, चाहे फिर टाइम कितना भी बुरा क्यों नहीं हो। लोग आपके साथ अच्छे टाइम पे साथ चलते हैं, लेकिन गुरुजी अच्छे और बुरे दोनों टाइम में हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। अगर हमारा टाइम अच्छा है तो वो उसको और अच्छा बना देते हैं और अगर टाइम बुरा है तो उसको ख़त्म करके वो हमें मतलब ब्लेस करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ़ में अच्छा कर सकें और हमारा टाइम अच्छा हो जाता है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। सत्संग सुनने के बाद मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, धीरे-धीरे मैंने सत्संग अटेंड करना स्टार्ट किए, तो मुझे संगत परिवार मिला, फिर मैं कई सारी संगत को जानने-पहचानने लगी। उनसे मेरी बातें होने लगी, तब मुझे ऐसे लोग मिलना चालू हुए जो मेरे लिए केयरिंग थे। वहाँ पे जो आंटियाँ मिलती थी, जो संगत परिवार था, वो इतने प्यार से बात करती थी और मैं ना बस प्यार की भूखी थी। मतलब मुझे ये चाहिए था कि कोई मुझसे बैठ के रिस्पेक्टेबली बात कर ले, मुझे लाइफ़ में और कुछ नहीं चाहिए था। और संगत परिवार में जो रिस्पेक्ट मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। एक गुरुजी का दरबार है, जहाँ पे लोग बहुत विनम्र होते हैं, बहुत दिल से बात करते हैं, बहुत दिल से सेवा करते हैं। उनके दरबार में कोई चले जाता है तो वहाँ पे कोई अपना-पराया नहीं होता, सब गुरुजी के होते हैं और सब एक-दूसरे को बहुत मतलब विनम्र आँखों से देखते हैं। वो जो एक डिवाइन फीलिंग है वो गुरुजी की संगत में ही मिल सकती है। गुरुजी की संगत का बहुत-बहुत शुकराना है कि वो मुझे ब्लेस किए, उनका भी बहुत शुकराना है कि उन्होंने मुझे अपने परिवार का भी हिस्सा बनाया। गुरुजी ने संगत परिवार दिया, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुकराना। फिर संगत से जुड़ते-जुड़ते मैं सत्संग सुनना स्टार्ट की और मेरी लाइफ़ ऐसे चेंज हुई कि मानो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कहते हैं ना जब भगवान का हाथ सीधा आपके सर पे होता है, तो फिर आप किसी की परवाह नहीं करते हो, आपके अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है कि गुरु को पाना है, गुरुजी को पाना है। फिर मुझे ये मन में था ही नहीं कि मुझे किसी की नज़रों में उठना है या मुझे किसी से कोई रिस्पेक्ट चाहिए या कुछ। मुझे बस गुरुजी से चाहिए था उनका आशीर्वाद। मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया मेरे साथ हो ना हो पर गुरुजी मेरे साथ हों। और जब हमने परमात्मा से दिल लगा लिया तो लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो फिर वो लोग भी ऑटोमैटिकली मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे अंदर क्या ऐसा चेंज आया, मैं पहले भी बहुत करती थी, आज भी करती हूँ, लेकिन फिर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चालू किया, वो मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। मुझे मानने लगे, मुझे इज़्ज़त देने लगे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत केयर करने लगे। सडनली मेरे हस्बैंड के अंदर इतना चेंज आया, वो मेरी हर एक छोटी-बड़ी बात सुनने लगे, मानने लगे। ये गुरुजी का आशीर्वाद था, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये गुरुजी ही कर रहे थे और कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी वो भी कर देते हैं जो मतलब नामुमकिन सा लगता है, उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, वो चमत्कार कर देते हैं, बस सच्चे दिल से माँग लो, खुद को समर्पित कर दो गुरुजी हमें वो ज़रूर दे देते हैं जो हम दिल से चाहते हैं। मैं गुरुजी से अरदास करा करती थी कि मुझे भी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराइए, मुझे भी ब्लेस करिए, तो गुरुजी कई बार मुझे मतलब एंजल नंबर के थ्रू ब्लेस किए। जब मैं कैब वग़ैरह बुक करके कहीं जाती थी, तो मुझे सडनली किसी-किसी कैब में गुरुजी के स्वरूप दिख जाते थे और वो ड्राइवर अंकल भी गुरुजी की संगत निकल जाते थे। जब मैं उनसे कई बार मैंने ऐसा पूछ लिया था कि आपके मतलब गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप है, तो उन्होंने कहा कि हम भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और कई बार मुझे मतलब नंबर प्लेट्स वगैरह में मैं देखती थी 77, 777 दिख जाता था। एक बार तो मैं एक शॉप गई थी, मुझे मतलब कपड़े लेने थे अपने लिए, तो शॉप के उसमें एक नंबर लिखा हुआ था 77 मैं वहीं से शॉपिंग की और कमाल की बात ये है कि मेरी नज़र शॉपिंग करने के बाद पड़ी, उस पे पहले नहीं पड़ी। मतलब गुरुजी मेरी हर एक छोटी-बड़ी
चीज़ का ख़्याल रखते कि मैं सही जगह जाऊँ और सही जगह से मेरे काम हों। गुरुजी अपने बच्चों की तरह रखते हैं अपने भक्तों को, हर छोटी-बड़ी चीज़ में वो उन्हें ब्लेस करते हैं। गुरुजी का लख-लख शुक्राना। एक पिता की भाँति हर वक़्त साथ देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, कई बार उन्होंने मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए। कई बार मेरे को मेरे आँगन में, मतलब मेरी बालकनी है, वहीं पे आँगन भी बना हुआ है, तो वहाँ पे कई बार मुझे बटरफ्लाई दिखती थी और एक ही बटरफ्लाई मतलब वहाँ पे चक्कर लगाती रहती थी। और ऐसे कई बार मुझे सत्संग भी ब्लेस हुए थे कि मैं तुम्हें बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने आऊँगा। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि हर एक अरदास को सुना उन्होंने, पूरा किया, जो माँगा दिया। उनका लख-लख, करोड़-करोड़ शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। गुरुजी हर पल साथ रहना, ऐसे ही ब्लेस करते रहना। मेरा जो है आपसे है, आप मेरा सहारा हो, आप मेरे पिता हो गुरुजी महाराज। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मेरी हर साँस के लिए ज़रूरी हो। ये दी हुई साँसें आपकी हैं और अगर आपने मुझे ये साँसें दी हैं, तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा आप ऐसे ही रहना, मुझे ब्लेस करते रहना और अपने चरणों से कभी अलग मत होने देना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, आगे और भी सत्संग है, जिसे मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। अभी ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है आई थिंक सो, तो अगले सत्संग में आगे का अनुभव शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी की संगत को बहुत-बहुत शुकराने सत्संग सुनने के लिए। ये मेरी एक पहली कोशिश थी, पहला शुकराना सत्संग था, तो अगर कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। संगत जी, ये आंटी जी का एक सत्संग था, फिर एक और सत्संग उन्होंने सेंड किया था, तो अब मैं इनका ही एक और सत्संग आपको सुनाने वाला हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेके आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में ना बहुत तबीयत खराब रह रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया, कफ़ एंड कोल्ड बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैं मंत्र जाप भी कर रही थी, जल प्रसाद भी पी रही थी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ गुरुजी महाराज, और फिर भी मेरा ये तबीयत ठीक नहीं हो रही है और मैं डेली जल प्रसाद भी पी रही हूँ और मैं लिटरली बहुत कन्फ्यूज़ थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और बहुत परेशान भी थी और ये मेरे साथ 1 महीने तक होता रहा। मैंने बहुत सारे कफ़ सिरप भी पिए थे, दवाइयाँ भी ली थी, लेकिन मेरा कफ़ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा खाँसी, नाक बंद, गला बंद और बात करने में भी बहुत तकलीफ़, कभी-कभी रात को फ़ीवर भी आ जा रहा था। तो गुरुजी ने फिर एक सत्संग ब्लेस किया और हमेशा गुरुजी ना क्या करते हैं, मतलब एक टाइम आता है जब वो हमें ब्लेस करते हैं और जो हमारे मन में चल रहा होता है वैसा ही सत्संग हमें मिल जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ या कन्फ्यूज़न में होती हूँ या कभी मैं गुरुजी से कोई बात कर रही होती हूँ, तो कुछ दिनों के बाद या कभी-कभी सेम डे पे भी गुरुजी के वैसे ही सत्संग मेरे सामने आ जाते हैं। पता नहीं ये कैसे होता है, ये तो गुरुजी की वडियाई है कि वो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना उस दिन सत्संग ब्लेस करने के लिए। उस दिन मैंने जिन आंटी जी का सत्संग सुना था, वो आंटी जी अपने सत्संग में बता रही थी कि वो किसी पार्टी में गई थी और पार्टी में आने के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने कोई सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी का संकेत थे कि उनको नज़र लग गई है। मतलब वो बहुत उनको नज़र लगती ही थी, वो बता रही थी कि बचपन से ही उनके साथ ऐसा होता था। तो गुरुजी ने उनको सत्संग सुनवाया था कि बेटा तुझे नज़र लग गई है और तुझे अपने जल प्रसाद पीना है, वो तो मैं भी पी रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जल प्रसाद तो ऑलरेडी ले रही हूँ। फिर मुझे उस सत्संग को सुनते-सुनते आगे ये संकेत मिला कि वो आंटी जी को कहा गया था कि जो भी नई चीज़ मैं खरीद के आई हूँ अभी ब्लैक कलर की, उसे मुझे घर से बाहर निकाल देना है। और जिस सत्संग में मैंने ये सुना था वो मुझसे रिलेट कर गया, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले एक जन के यहाँ पे गई थी, जहाँ पे मुझे किसी ने एक ब्लैक कलर का पर्स गिफ्ट किया था।
और वो ब्लैक कलर का पर्स मेरे घर में था, मेरी आँखों के सामने। जब मैं ये सत्संग सुन रही थी, बार-बार मेरी नज़र उस पर्स में जा रही थी। हालाँकि वो बहुत कॉस्टली भी नहीं था, बहुत छोटा-सा था। मुझे उसकी ज़रूरत थी और उन्होंने दे दिया था गिफ्ट में। तो संगत जी फिर वो पर्स मतलब मेरी नज़र जा रही थी और मेरे सामने ये सत्संग आया, तो मुझे लगा कि कहीं गुरुजी संकेत तो नहीं कर रहे कि इस पर्स की वज़ह से हो रहा है या कुछ मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी है। मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा था, बट फिर मैंने कुछ सोचा नहीं और उसको तुरंत अपने घर से बाहर रख दिया और फिर वो गायब ही हो गया, उसको कोई ले गया होगा या कुछ, मुझे नहीं पता। पर मैंने उसको फेंका भी नहीं, बस घर से बाहर निकल के कहीं दूर रख के आ गई। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैंने पाया कि धीरे-धीरे मेरा गला साफ़ हो रहा है, मेरा कोल्ड ठीक हो रहा है, मैं भी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मेरा कफ़, कोल्ड सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। पता नहीं वो पर्स शायद मेरे घर में रहता तो पता नहीं और कितना बीमार हो जाती, क्या ही होता, आई डोंट नो। लेकिन उसको घर से निकालने के बाद मैं ठीक हुई, तो मैं महसूस कर पाई कि वो संकेत मेरे लिए ही था और मैं ये भी सोच रही थी कि शायद जिसने मुझे वो पर्स दिया है, उसको भी ये चीज़ पता होगी कि नहीं पता होगी। कभी-कभी जाने-अनजाने में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें नज़र लगने का भी ज़िक्र था, तो हो सकता है किसी ने मुझे नज़र लगा दी हो। कभी-कभी कोई लगाता नहीं है इंटेंशनली, मतलब लोग देखते हैं, जब कोई अच्छा लगता है तो उसको देख रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, ऑरा वीक हो जाता है आई थिंक। लेकिन जो कुछ भी हो, हम क्या ही दिमाग लगाएँ, मन में बातें आ रही थी तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी। लेकिन जो कुछ भी था गुरुजी ने ठीक कर दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुजी से अरदास है कि ऐसे ही आने वाली मुसीबतों से हमारी रक्षा करिएगा। हम नादान हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं, आप तो समर्थ हो। तो अगर जाने-अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, और हमें अपने आप से जोड़ के रखना। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी बाँह पकड़ सकें, लेकिन आप हमारी बाँह कभी मत छोड़ना, अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखना। आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, हमें ये लाइफ़ ब्लेस करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी ने जो सत्संग शेयर किया है, सच में वो बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है हमें। सत्संग सुनने से हमारी लाइफ के 90% कष्ट कट जाते हैं और 10% हमारे शायद बुरे कर्म होते हैं, लेकिन उसको भी गुरुजी हमसे कटवाते हैं, हमें वो शक्ति दे देते हैं कि उनका पता हमें नहीं चलता। आंटी जी, आपका बहुत शुक्राना है, इतना मतलब ब्लेसफुल सत्संग आपने शेयर किया, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीर्वाद दे। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी-कभी हमारी लाइफ में ना मतलब चीज़ें हमारी आँखों के सामने होती हैं और हम उनको देख नहीं पाते। जैसे कि कई बार हमारे पास सत्संग आते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन हमारी गलती हो जाती है, हम उनको मिस कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये रियलाइज़ मुझे कुछ दिन से हो रहा था, क्योंकि मैं किसी न किसी रीज़न से कुछ दिन सत्संग नहीं सुन पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि उसे मैंने वॉच लेटर में सेव कर रखा था। फिर जब वो सत्संग सुने, तो उसके बाद मेरे अंदर जैसे ना एक पॉज़िटिविटी आ गई। मतलब मैं फ़ील कर पाया कि ये मुझे पहले ही सुन लेने चाहिए थे। इसलिए मैं अपने हर सत्संग में बोलता हूँ कि जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं, कोई न कोई ख़ास वजह होती है, कोई न कोई हमसे रिलेशन ज़रूर होता है। और कई बार तो वो टॉपिक भी मतलब हमसे मैच कर जाता है। जब हम गुरुजी से कोई अरदास करते हैं, तो कई बार वैसे ही सत्संग सेम टू सेम हमारे पास आते हैं। इसलिए सत्संग में गुरुजी का आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है। हमें हमेशा सत्संग सुनने चाहिए। गुरुजी ने हमें बहुत आसान रास्ता दिया है कष्टों से मुक्त होने के लिए। नहीं तो कलयुग में इतना कष्ट है ना, कोई किसी का सगा नहीं है, हर कोई एक-दूसरे को धोखा दे रहा है। मतलब
ये लाइफ़ अगर काटनी है ना अब तो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है और गुरुजी मतलब हमारे परमपिता शिव स्वरूप गुरुजी महाराज ने हमें इतना आसान रास्ता दे दिया क्योंकि वे जानते थे कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे। वे जानते थे कि हम डेली बड़े मंदिर नहीं जा पाएँगे। वो तो समर्थ है ना, उनको पहले से ही पता था, इसलिए तो उन्होंने हमें सत्संग ब्लेस किए। तो मेरी हर सत्संग में कोशिश रहती है कि मैं आपको मतलब जो मैंने अनुभव किया है उसके माध्यम से एक सही राह दिखा सकूँ। मैं बस यही कहता हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हर जगह है, संगत गुरुजी की है, वे जब ब्लेसिंग शेयर करती है तो उसमें गुरुजी का आशीर्वाद होता है। ऐसी संगत का बहुत-बहुत शुकराना, आप सभी का बहुत शुकराना। आप मतलब हर दिन इतने सारे सत्संग शेयर कर रहे हो और गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के भक्तों तक पहुँचा रहे हो, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। और मेरी भी यही कोशिश है इसी प्रकार की मैं आपको एक मोटिवेशन कह लीजिए कि मोटिवेट कर सकूँ कि आप भी सत्संग सुन पाओ ताकि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरी कोई बात गलत लग गई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सत्संग सुनिए, बहुत सेवा करिए, यही लाइफ है, यही हमारे जीवन को पार लगा सकता है। हमारे लाइफ में अगर कष्ट कट सकते हैं तो वो गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद ही। और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पर गुरुजी महाराज वो हैं, जो कितना भी बुरा समय आ जाए, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी की संगत के प्यारे-प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला सत्संग अपलोड हो तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं सत्संग को अब यहीं पे गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम दे रहा हूँ। जल्द आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।